राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। देखिए, जब भी अमावस्या तिथि सोमवार के दिन आती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सुहाग और घर में अन्न धन की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए सोमवती अमावस्या की पूजा करती हैं। कुछ महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पूरा दिन व्रत रखती हैं और कुछ महिलाएं पूजा तक व्रत करती हैं। सुबह पूजा करने के बाद फिर वो अन्न जल है वो ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन जब तक पूजा न होती है तब तक हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। तो चलिए अब आपको सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा विधि में बता देती हूँ। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम पीपल के पेड़ के नीचे आ जाते हैं। आपके घर के आसपास कहीं पीपल का पेड़ हो या मंदिर में मिल जाए तो पीपल के पेड़ के नीचे ही यह पूजा की जाती है। अगर पीपल का पेड़ ना मिले तो तुलसी के पौधे में यह पूजा की जाती है। तो सबसे पहले किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो जल सींचते हैं। तो जल मैंने यहाँ पर सींच दिया है। और उसके बाद में अगर हम घर में पूजा करते हैं तो हम गणेश जी को विराजमान करते हैं, और अगर कहीं बाहर पूजा करते हैं तो हम गणेश जी के रूप में यहाँ पर स्वास्तिक है वो बना लेंगे। स्वास्तिक का चिन्ह है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मैंने हल्दी से यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। और उसके बाद में अक्षत है वो इस पर अर्पित कर देंगे, क्योंकि ऐसे दीपक है वो नहीं जलाया जाता है। तो यहाँ पर दीप प्रज्वलित करना है तो उसके लिए मैंने अक्षत अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद में हम इसके ऊपर देसी घी का दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप हम है वो अमावस्या से एक दिन पहले ही बना लेंगे, क्योंकि कॉटन रुई को है अमावस्या के दिन हाथ नहीं लगाया जाता है। अगर आप अमावस्या के दिन दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो आप या तो कच्चा सूत या फिर आप जो कलावा होता है उसकी बाती बना करके ही आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए, या फिर एक दिन पहले ही आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो दीप हमने प्रज्वलित कर दिया है। उसके बाद में हम तिलक कर देंगे। तो हम रोली कुमकुम से तिलक कर देंगे। पहले पीपल के पेड़ को जो वृक्ष है उसको कर देंगे, फिर दीपक को कर देंगे, हल्दी से भी हम तिलक कर देंगे और अक्षत अर्पित कर देंगे। तो तिलक करने के बाद में अगर आप चुनरी लेकर के आए हैं तो चुनरी है वो सोना धोबिन के नाम से चुनरी अर्पित कर दें, यहाँ पर मतलब चढ़ा दें, या फिर आप जो कलावा है वो ही अर्पित कर दें। उसके बाद में पुष्प हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। आपको जो भी पुष्प मिल जाते हैं तो वही आपको अर्पित कर देने होते हैं। देखिए, अमावस्या के दिन सुबह सुबह ही मतलब पीपल की पूजा की जाती है। तो इस बार पीपल पूजा का जो मुहूर्त है वह सुबह लगभग 6 बजे से 9:30 पौने 10 बजे तक का है। तो आप उसी समय पीपल की पूजा कर लें। उसके बाद में हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे। दक्षिणा आप यथासंभव अर्पित कर दें, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। उसके बाद अमावस्या है तो इस दिन अगर आपने खीर बनाई है तो आप खीर का भोग यहाँ पर लगा सकते हैं, अन्यथा कोई भी चीज़ है वो खाने की यहाँ पर आप भोग के रूप में अर्पित कर दें। मैंने गुड़ का भोग यहाँ पर लगाया है। और उसके बाद में सुहाग की कुछ चीज़ें हमें यहाँ पर अर्पित करनी होती हैं दान के लिए। तो मैंने यहाँ पर बिंदी का पत्ता लिया है, मेहंदी ली है। आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी यहाँ पर ले सकते हैं, सोना धोबिन के नाम की। उसके बाद में कुछ खाने की चीज़ें हमें लेनी होती हैं, बिस्किट टॉफ़ी वगैरह कोई भी चीज़ें मतलब जो दान करना चाहते हैं आप, वह आपको लेनी होती है। मूंगफली, इस टाइम में रेवड़ी आती हैं, तिल के लड्डू हैं, कोई भी चीज़ें आप ले सकते हैं। 108 की संख्या में आपको यह चीज़ें लेनी होती हैं, जिनको आपको फेरी लगाने के बाद दान करना होता है। तो इस तरीके से हमारी पूजा है वो हो जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर कथा सुनेंगे। तो कथा के लिए एक जल का लोटा मैंने यहाँ पर ले लिया है और हाथ में पुष्प ले लिया है और अक्षत मैंने यहाँ पर ले ली है। उसके बाद में हम जो सोमवती अमावस्या की कथा है वो हम सुनेंगे। तो सोमवती अमावस्या की कथा की वीडियो भी चैनल पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप यहीं से सुन लीजिएगा। इस तरह से हम हाथ में पुष्प लेकर के और अक्षत लेकर के कथा सुन लेंगे, और कथा सुनने के बाद में हम यहीं पर इनको अर्पित कर देंगे। पीपल वृक्ष की जड़ों में ही हम इनको अर्पित कर देंगे। इस तरीके से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। उसके बाद में हम यहाँ पर लगाने वाले हैं फेरी, परिक्रमा लगाने वाले हैं। तो परिक्रमा लगाने के लिए आप जो कलावा होता है उससे भी 108 परिक्रमा लगा सकते हैं, या फिर कलावे से 1 या 2 परिक्रमा करके और आप इस तरीके से मतलब किसी या तो बंधे हुए होते हैं धागे उनमें अटका दीजिएगा, या फिर ऐसे बांध करके और आपको इस तरीके से परिक्रमा है वो करनी होती है। तो यहाँ पर नीचे छोटे छोटे बहुत सारे वृक्ष हैं वो मतलब उगे हुए हैं पीपल के, तो यहाँ पर मुश्किल हो रहा है थोड़ा, तो मैं ऐसे ही मतलब आपको परिक्रमा है वो करके दिखा रही हूँ। जो आप मतलब खाने की चीज़ें जो आपको दान करनी है उसको भी आप 108 है तो 108 परिक्रमा अगर लगा रहे हैं तो एक एक करके, और नीचे कुछ बर्तन रख लीजिएगा, उसमें रखते हुए
आप परिक्रमा है वो 108 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अगर 108 नहीं लगा पाते हैं तो आप 51, 11, 21 जितनी भी आपकी सामर्थ्यता है उतनी आप यह परिक्रमा आपको अमावस्या के दिन लगानी चाहिए। अमावस्या का दिन दान और स्नान के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इस दिन गंगा जी में स्नान भी किया जाता है, बाकी नदियों में स्नान किया जाता है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर में भी गंगा जल मिलाकर जल से भी स्नान कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर आरती कर लेंगे। तो आरती हमने जो दीपक जलाया है उसी को हम क्लॉकवाइज घुमा करके और आरती कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। हमने जो खाने की चीज़ें यहाँ पर ली हैं दान करने के लिए, यह चीज़ें हैं, इनको मिनसना होता है। तो हाथ में जल और ऐसे साड़ी का पल्लू लेकर के इनको 2 बार घुमा करके मिनसना होता है। तो मिनस करके आपको यह चीज़ें अपने बच्चों को, अपने पति को या खुद नहीं खानी है, बाकी आप किसी को भी यह चीज़ें हैं वो बांट सकते हैं, सबको दान में दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। तो देखिए सोमवती अमावस्या की पूजा में आप सामग्री को कम या ज़्यादा है वो कर सकते हैं अपनी सामर्थ्यता के अनुसार या फिर अपनी क्षेत्र की मान्यता के अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ।